वर्ष 2025 में किन किन राशि वाले जातकों के घर गूंजेगी बच्चों की किलकारी। किन किन राशि वाले जातकों की संतान प्राप्ति की इच्छा होगी पूर्ण। किस किस राशि के जातक बनेंगे पेरेंट्स। जय महाकाल दर्शकों, मैं अनिल शर्मा, वैदिक ज्योतिषाचार्य। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2025 में किन किन राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर संतान प्राप्ति की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण कहे गए हैं, देवऋण, ऋषि ऋण एवं पितृऋण। तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति केवल संतान का मुख मात्र देख लेता है तो वह पितृऋण से उऋण हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा यह विश्लेषण केवल चंद्र कुंडली के आधार पर है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी विद्वान ज्योतिष को अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखा लें। जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के लिए कुछ ग्रहों का अनुकूल होना या बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे पुरुष की कुंडली में बृहस्पति एवं शुक्र का तथा पंचम भाव का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार महिला की जन्म कुंडली में मंगल एवं शुक्र का बलवान होना, साथ में पंचम भाव का बलवान एवं शुभ भाव में होना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इसको अपने मित्रों, परिचितों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मेरा यह विश्लेषण केवल दीर्घ अवधि के ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु एवं बृहस्पति के आधार पर है। मैंने इसमें कम अवधि के ग्रहों को सम्मिलित नहीं किया है। यह एक संक्षिप्त विश्लेषण है। विस्तृत जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली मुझे दिखा सकते हैं मेरे दिए गए नंबरों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे तथा 18 मई को केतु राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यह दोनों ही ग्रहों की बैठक एवं दृष्टि संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो 29 मार्च से 18 मई का बीच का समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस बीच अगर आपकी जन्म कुंडली में संतान का ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंत दशा है तो यह समय आपके लिए संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से ठीक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों के लग्न में बृहस्पति 15 मई तक गोचर करेंगे, जो कि अपनी पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। यह बृहस्पति की यह दृष्टि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन पंचम भाव में 18 मई तक केतु होने के कारण थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। साथ ही 29 मार्च तक शनि एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो केतु और शनि की यह जो दृष्टि एवं युति है, यह संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधा बन सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में 18 मई तक राहु गोचर कर रहे हैं। राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं। तो 18 मई तक का ये समय संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन 15 मई से 19 अक्टूबर तक मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होगा, जो कि पंचम दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है। 15 मई से 19 अक्टूबर के बीच का जो समय है, यह संतान प्राप्ति के लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अगर इस समय आपकी जन्म कुंडली में भी संतान का ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंत दशा चल रही है तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर 29 मार्च तक की दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। साथ ही 18 मई तक आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले राहु आपके पंचम भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे। 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि उच्च की अवस्था में रहेंगे।
यह समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अगर इस समय आपकी जन्म कुंडली में भी किसी संतान का ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा चल रही है, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर 29 मार्च तक किसी भी शुभ या पाप ग्रह की दृष्टि युति नहीं है। 29 मार्च के बाद शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो वो दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। साथ ही 15 मई से 19 अक्टूबर के बीच जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो वह आपके एकादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। यह समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, लेकिन जब शनि मीन राशि में आ जाएंगे तो वह दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। साथ ही सिंह राशि में बैठकर केतु आपके पंचम भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, तो यह संतान प्राप्ति के मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको शनि एवं केतु की शांति करवाना चाहिए। साथ ही अगर आपकी कुंडली में संतान का ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा चल रही है तो संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन कुछ बाधा अवश्य रहेगी। इसमें आपको केतु एवं शनि की शांति के उपाय करने चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यह अपनी नवम दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे। यह समय संतान प्राप्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन लग्न में बैठा केतु नवम दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहा है, यह कुछ रुकावट पैदा कर सकता है। फिर देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच उच्च के होकर आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अगर इस समय आपकी कुंडली में संतान का ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा चल रही है तो संतान प्राप्ति के योग निश्चित ही बन सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में 29 मार्च तक शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही ठीक नहीं है। 18 मई को राहु गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो 29 मार्च से 18 मई के बीच आपके संतान भाव पर किसी भी शुभ या पाप ग्रह की दृष्टि या युति नहीं रहेगी। तो यह समय आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए सामान्य है, बशर्ते कि आपकी जन्म कुंडली में किसी संतान का ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा होनी चाहिए। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करके आपके भाग्य भाव में बैठेंगे। यहाँ से वो पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे, लेकिन इस समय राहु भी आपके संतान भाव में गोचर करेंगे, तो राहु के कारण कुछ समस्याएं तुला राशि वाले जातकों के लिए हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के पंचम भाव में 18 मई तक राहु गोचर करेंगे। साथ ही 29 मार्च को शनिदेव गोचर करते हुए भी मीन राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत ठीक नहीं रहेगा। लेकिन 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो वह अपनी भाग्य दृष्टि या नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए ठीक रहेगा। लेकिन राहु एवं शनि की स्थिति के कारण, खासकर 15 मई के बाद शनि की स्थिति के कारण संतान प्राप्ति के मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में आपको शनि की शांति करवाना चाहिए। साथ ही अगर आपकी कुंडली में संतान का ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा चल रही है तो संतान प्राप्ति का योग बन सकता है, लेकिन आपको शनि की शांति अवश्य करवानी चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर वर्ष भर किसी भी शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि या युति नहीं रहने वाली है, तो आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए वर्ष 2025 सामान्य रहने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी संतान का ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा चल रही है तो संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बस आपको शनि की कुछ शांति अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि शनि आपके चौथे घर में बैठकर तीसरी दृष्टि से छठे घर को देखेंगे 29 मार्च के बाद। तो शनिदेव के गोचर के कारण आपका संतान भाव पाप कर्तव्य योग में आ रहा है, तो आपको शनि की शांति
अवश्य करवानी चाहिए। बाकी संतान प्राप्ति के लिए योग वर्ष 2025 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के पंचम भाव में 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। साथ ही आपके भाग्य भाव में 18 मई तक केतु गोचर करेंगे। तो केतु भाग्य भाव में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे। साथ ही 29 मार्च के बाद जब शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे तो वह अपनी तीसरी दृष्टि से भी आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए संतान प्राप्ति की दृष्टि से 15 मई तक का समय अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आपको केतु एवं शनि की शांति के उपाय करने चाहिए। इसी बीच आपकी कुंडली में संतान का ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन शनि एवं केतु की शांति अवश्य करवानी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में 15 मई से 19 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। यह समय संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन 18 मई राहु गोचर करते हुए जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो वह अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो यह कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको राहु की शांति के उपाय करने चाहिए। इस बीच आपकी जन्म कुंडली में संतान का ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। यह समय 15 मई से 19 अक्टूबर के बीच संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों की चंद्र कुंडली में 18 मई तक राहुदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपनी नवम दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे। तो 18 मई तक का समय संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के मध्य जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर आपके संतान भाव में गोचर करेंगे, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ एवं अनुकूल है। अगर इस बीच आपकी जन्म कुंडली में भी संतान का ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो निश्चित ही आपको यहाँ एक सुयोग्य एवं गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय महाकाल।